हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं आ गई थी अपने बालों में कुछ करवाने के लिए। तो आगे आप लोगों को पता चलेगा कि मैं अपने बालों में क्या करवाने वाली हूँ। तो काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी और आप देख सकते हैं कि मेरे बाल बिल्कुल झाड़ू हो चुके हैं। तो मैंने सोचा कि चलो वेडिंग सीज़न है तो बालों में कुछ न्यू ट्राई किया जाए, क्योंकि मेन टेंशन यही होती है कि हेयर स्टाइल क्या करूँ। तो ये है मेरी प्यारी सी आंटी, तो इन्हीं से मैं करवाती हूँ और बहुत अच्छा काम करती हैं। तो मैं उनसे पूछ रही थी कि आप मेरे बालों को कैसा निखारोगी, तो वो कह रही थी बहुत सुंदर से। मैं तो गाइज़ यहाँ से स्टार्ट होता है मेरा स्मूथनिंग का प्रोसीजर। तो उससे पहले आंटी ने ये कुछ प्लास्टिक का ऐसे कवर कर दिया था कि मेरे कपड़े गीले ना हों, और उसके बाद मुझे टॉवल दे दिया था। और उसके बाद सबसे फर्स्ट जो प्रोसीजर इसमें होता है, तो उन्होंने पहले मेरा जो है हेयर वॉश किया। हेयर वॉश के साथ साथ आंटी मुझे ये कह रही थी कि मुझे पता नहीं था, और मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं स्मूथनिंग अभी करवाऊँ या नहीं करवाऊँ। तो मैंने अभी 1 वीक पहले लगा ली थी अपने सर पे मेहंदी। तो वो मुझे वही कह रही थी कि अगर पता था कि स्मूथनिंग करवानी है तो फिर मेहंदी क्यों लगाई। और जो भी मैंने मेहंदी इसमें लगाई थी वो सारी मेरी बहुत बुरी तरीके से निकल रही थी। और तो ऐसा होता है कि जब अपने सर पे कोई दूसरा हाथ लगाता है ना, कि जैसे मसाज करता है या फिर, तो बहुत अच्छा रिलैक्स फील हो रहा था। बस ऐसे लग रहा था कि मैं यहीं पे सो जाऊं। और मैं आंटी से यही कह रही थी कि आप रोज़ मेरा हेयर वॉश आप ही कर दिया करो, जब भी मुझे हेयर वॉश करवाना होगा तो मैं आप ही के पास आ जाया करूँगी। तो गाइस फाइनली हेयर वॉश के बाद आंटी ने अच्छे से मेरा जो सर है वो टॉवल से सारा पानी पोंछ दिया। और उसके बाद ये मेरे बालों पे लगाया गया सिरम, जिससे बाल जो हैं वो थोड़ा सा आई थिंक स्मूथ हो जाते हैं। तो ये लगाया, और साथ में मेरे बाल बहुत निकल रहे थे, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था। तो मुझे लगता है कि इस सीज़न में शायद होता है या फिर मेरे ही हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा हेयर्स मेरे निकल रहे थे, तो मैंने सोचा क्या पता थोड़ा सा हेयर फॉल भी मेरा कम हो जाए। तो उसके बाद जो है और ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही थी क्योंकि विंटर सीज़न है। तो ये बहुत बड़ा टास्क होता है और इसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए, क्योंकि इस चीज़ में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। आप ये मान लीजिए कि अगर ये चीज़ आपको करवानी है तो 5 से 6 घंटे मैक्सिमम, 4 घंटे या 5 घंटे तो आपके लगते ही लगते हैं। और उसके बाद फिर आंटी ने जो है ड्रायर से जो है मेरे सारे जो बाल हैं वो ड्राई किए बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रॉपर, और बहुत मज़ा आ रहा था। ड्रायर से गरम गरम हवा आ रही थी, क्योंकि उससे पहले जो है ठंडे पानी से मेरा हेयर वॉश किया था, मिक्स पानी से। और उसके बाद अच्छे से आंटी ने जो है मेरे सारे जो हेयर हैं वो ड्राई किए। ड्राई होने के बाद अब मेरा प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट हो रहा था, और ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी, मैं उनको बता रही थी कि आप कौन सा प्रोडक्ट मेरे बालों में यूज़ करोगी, तो वो भी मैं सबको दिखाऊंगी। तो ये लॉरियल का जो है ये मेरे हेयर पे यूज़ होगा। और फाइनली जो है वो प्रोसीजर जो है जो भी वो हमारा स्टार्ट हुआ। तो ड्राई होने के बाद जो सबसे पहले इसमें कोई क्रीम आती है, तो इस तरीके से पतली पतली लेयर लेके जो है पूरे बालों में वो अच्छे से लगाई जाती है, एक एक स्टेप करके। तो ये इस तरीके से मेरे सारे बालों में लगा दी थी बहुत अच्छी तरीके से, प्रॉपर तरीके से। और उसके बाद इसको कुछ टाइम के लिए जो है ड्राई होने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे कि फिर आपकी जो हेयर्स हैं वो अच्छे से स्ट्रेट हो जाते हैं। और उसके बाद जो है काफ़ी टाइम तक ये क्रीम मेरे बालों में थी, और उसके बाद जो है आंटी इसको फिर से मतलब कुछ कर रही थी ऐसे इस तरीके से कि जो से वो स्मूथ हो जाएं। तो आप देख सकते हैं कि मेरे बालों में से जो मैंने मेहंदी लगाई थी तो वो कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में निकल रही है। तो बहुत ज़्यादा वो मुझे यही कह रही थी कि हेयर वॉश के बाद भी जो है मेहंदी अच्छे से निकली नहीं। और उसके बाद ये केमिकल ही होता है कि जो भी एक्स्ट्रा मेरे सर पे कलर मेहंदी वगैरह है तो वो बहुत अच्छे से निकल जाएगा। और उसके बाद मुझे एक्चुअली हाईलाइट भी करवानी है, तो उसके लिए वो यही कह रही थी कि अच्छा हुआ कि मैं अच्छे से निकल गया, तो उसके बाद जो कलर है वो बहुत अच्छे से आएगा। ये देख सकते हैं जो आप रेड रेड सा मेरे बालों में से निकल रहा है, ये सारा जो मैंने मेहंदी लगाई थी तो उसका कलर है। और और उसके बाद हेयर वॉश करते करते आंटी मुझे यही बात बोल रही थी कि जब तुझे पता था कि स्मूथनिंग करवानी है तो इतना भर भर के मेहंदी क्यों लगा लिया। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा मेरे सर से ये रेड रेड मेहंदी निकल रही है। और वो ये कह रही थी कि हाईलाइट जो करवानी है वो कलर भी अच्छे से नहीं आएगा, तो इतनी भर भर के मेहंदी क्यों लगा ली है। तो मैंने बोला कि मुझे पता नहीं था और मेरा सडनली ही प्लान बना, अगर ऐसा पता होता तो फिर मैं लगवाती ही नहीं। तो अभी ऐसे लग रहा है पोंछ रहे हो कि टड़ाक टड़ाक बाल टूट रहे हैं। नहीं नहीं, टूट तो नहीं रहेगा, बाल तो सही है।
देखो अभी भी धोने के बाद भी निकल रहा। तो यहाँ पे गाइज़ सेकंड टाइम जो है हेयर वॉश के बाद जो है फिर से मेरे बालों को जो है ड्राई किया जा रहा है ड्रायर से। ये मेरा सेकंड हेयर वॉश था। जो वो क्रीम लगाई हुई थी तो उसको काफ़ी देर रखने के बाद आप देख सकते हैं कि जो मेरे बाल हैं जो हेयर्स हैं वो बहुत स्मूथ हो गए थे, बहुत ही सॉफ्ट हो गए थे, एकदम सिल्की से स्ट्रेट से हो गए थे। तो उसके बाद फिर सारे बालों को जो है आंटी ने दोबारा से ड्रायर से सुखाया और इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो फिर हमारी जो है प्रेसिंग स्टार्ट होगी। और अब इसके बाद जो है मेरा प्रेसिंग का प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट हो गया है। तो सारे बालों को जो है प्रेसिंग करना स्टार्ट कर दिया था और मुझे इतना रिलैक्स फील हो रहा था, लिटरली मुझे नींद आ रही थी और बहुत देर हो चुकी थी बैठे बैठे और अभी आगे और भी टाइम बाकी था। तो ये स्लोली स्लोली जो है प्रोसीजर चल रहा था और ऐसे मन कर रहा था कि मैं यहीं पे सो जाऊं। मैं आंटी को बोल भी रही थी तो वो बोल रही थी कि नहीं, अच्छे से थोड़ा सा गर्दन को टाइट करके बैठी रहे। और ये आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट आधा प्रोसीजर जो है वो हमारा डन हो चुका है। और उसके बाद जो है एक बार हेयर स्ट्रेट करने के बाद दोबारा से इसमें क्रीम अप्लाई की जा रही है। और अच्छी ब्रांड का जो भी आप लॉरियल बहुत अपने आप में एक बहुत ही बड़ा ब्रांड है। तो लॉरियल का जो प्रोडक्ट है वो आंटी यूज़ कर रही है, जो मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया था। तो ये सेकंड टाइम जो है क्रीम अप्लाई हो रही है। तो ये आई थिंक जो क्रीम है ये आपके जो हेयर्स को परमानेंट मतलब कि जो भी 6 मंथ या 1 ईयर आपके आराम से चल जाते हैं। तो उसके लिए केयर करने के ऊपर बात होती है कि जितना आप अपने हेयर्स की केयर करेंगे तो उतना ज़्यादा आपका ये चलेगा। तो सेकंड टाइम जो है ये क्रीम अप्लाई होके इस तरीके से पतली पतली लेयर लेके आंटी इसमें क्रीम अप्लाई कर रही थी। और फिर उसके बाद जो है मेरा फिर से हेयर वॉश हुआ जो क्रीम अप्लाई की थी। और उसके बाद फिर से ये नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपके बालों में फिर से प्रेसिंग की जाती है। और उसके बाद ये फाइनल प्रोसीजर था। तो ये स्ट्रेटनिंग फिर से की जा रही है जिससे कि आपके जो है हेयर्स जो है परमानेंट के लिए काफ़ी टाइम तक के लिए स्ट्रेट ही रहते हैं। क्योंकि वेडिंग सीज़न है तो कहीं भी जाओ तो मेन यही होता है कि हेयर स्टाइल क्या करें। मुझे इस चीज़ की बहुत प्रॉब्लम आती है क्योंकि मेरे बाल बहुत लाइट हैं। तो ड्रेस आप कुछ भी पहन लें, मेकअप भी आप कर लीजिए, बट मेरी तो यही टेंशन होती है कि मैं हेयर स्टाइल करूँ क्या। तो फाइनली गाइस ये रहा मेरा फाइनल लुक। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितने अच्छे लग रहे हैं मेरे बाल। और अब ये वेडिंग सीज़न के लिए बिल्कुल रेडी हैं, मुझे कोई भी हेयर स्टाइल की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। लेकिन 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 अभी आपको थोड़ा सा वेट और करना है। तो फाइनल के बाद ये और एक फ़ाइनल है नेक्स्ट डे। मुझे फिर उसके बाद एक दिन छोड़ के जो थर्ड डे है वो हेयर वॉश होता है। तो मैंने आपको बताया था कि मुझे हाइलाइट्स भी करवानी थी। तो वो आंटी ने कहा कि जैसे कि मैंने मेहंदी वगैरह लगाई थी तो उसकी वजह से कलर अच्छे से आएगा नहीं। तो उन्होंने उस दिन मेरी सेम डे नहीं करी थी। तो उन्होंने बोला था कि जब मैं थर्ड डे अपना हेयर वॉश करवाने के लिए आऊँगी तो उस टाइम पे वो हाईलाइट करेंगी। तो नेक्स्ट डे फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे में अपना हेयर वॉश के लिए जब आई थी तो उस टाइम पे फिर उन्होंने मेरी हाईलाइट करी। तो नेक्स्ट मैं अब आपको दिखा रही हूँ कि जो है हाइलाइट्स कैसे करी थी। और वो मैंने ज़्यादा नहीं करवाई थी, सिर्फ कम ही करवाई थी। और उसके बाद हाइलाइट्स के लिए मेरे सर पे फिर से कलर लगा था और कलर लगाने के बाद फिर से हेयर वॉश किया था। दोनों में से कोई भी फ्री नहीं था तो वो मैं कैप्चर नहीं कर पाई। और हाइलाइट्स क्या होती है कि कुछ लेयर्स होती हैं आपके बालों में जो है थोड़ा दूर दूर में इस तरीके से। और कलर भी उन्होंने ही सेलेक्ट किया था। मैंने उनको बोला कि आपको पता है जो भी कलर मेरे फेस पे सूट होगा तो आप वही कलर कर दो। तो उसके बाद आंटी ने बोला ठीक है। और ये रहा मेरा फाइनल लुक। तो आप देख सकते हैं कि हाइलाइट्स जो हैं तो कुछ इस तरीके से होती है, पूरे बालों में नहीं होती है। और बहुत ही सुंदर अच्छे लग रहे थे, बहुत अच्छा काम किया आंटी ने। तो जो भी यहाँ पे हमारे लोकल वाले हैं जो मेरे एरिया में रहते हैं, तो अगर आप में से कोई भी करवाना चाहता है तो बिल्कुल करवा सकता है। और बहुत ही बेस्ट और बहुत A1 आपको सर्विस मिलेगी, बहुत अच्छा काम मिलेगा। क्योंकि कई बार होता है कि आप लोगों ने एक कहावत तो सुनी होगी कि ऊंची दुकान फीके पकवान, तो वही वाली बात है। तो
तो कई लोग सोचते हैं कि अगर दुकान छोटी है या फिर वहाँ पे स्पेस कम है तो उस हिसाब से हो सकता है कि काम अच्छा ना हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बहुत ही अच्छी सर्विस आपको मिलेगी और आप लोग देख सकते हैं। और जिन लोगों ने सामने से मेरे लाइव अगर देखा होगा तो बहुत ही अच्छा A1 बेस्ट काम किया है। तो अगर आप में से कोई भी करवाना चाहता है तो बिल्कुल एक बार आके आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा फाइनल लुक ज़रूर बताइएगा। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो। और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो